दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक चुप्पस का पीकट आपकी जिंदगी बदल सकता है? लेकिन क्या होगा अगर वो बदली हुई जिंदगी असल में एक भयानक डरावना ख्वाब बन जाए? आज की कहानी द हाईएस्ट स्टेक्स आपको एक ऐसी ही दुनिया में ले जाएगी जहां दांव पर पैसा नहीं बल्कि आपकी रूह लगी हुई है। फिल्म का आगाज एक तूफानी रात से होता है। कड़कती बिजली और गरज चमक के दरमियान हम एक छोटी बच्ची सेलेस्टी को देखते हैं, जिसकी माँ उसे नींद से जगाकर अलमारी में छिपने का कहती है। वो उसे ताकीद करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। बाहर कुछ टूटने की आवाज आती है और फिर खामोशी छा जाती है। नन्ही सेलेस्ट जब बाहर निकलती है तो उसे अपनी माँ की बेजान लाश मिलती है। ये एक ऐसा सदमा था जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब वक्त बदलता है और हम एक प्रतायश होटल ले डो सिरीनस पहुंचते हैं। यहाँ 5 खुश नसीब लोग जमा हो रहे हैं जिन्होंने फ्लामेओ फ्रीटेस नामी चप्पस के पीकट से एक अनोखा मुकाबला जीता है। उन 5 को एक बड़े पोकर टूर्नामेंट में मधु किया गया है, जहां जीतने वाले के लिए $20 मिलियन का इनाम रखा गया है। आइए मिलते हैं उन खिलाड़ियों से। टॉम कार्टराइट, एक ताकतवर सियासतदान जो अपनी बीवी के कत्ल के बाद इंसाफ का इल्म बरदार बनकर उभरा। डॉक्टर स्कॉट स्टीवंस, एक कामयाब सर्जन जो कहता है कि वो इंसानियत की खिदमत करता है। डिटेक्टिव माइकल क्विन, शिकागो पुलिस का एक नामूर अफसर जिसे कई बार बेहतरीन डिटेक्टिव का अवार्ड मिल चुका है। बिली ग्रे, एक चालाक सेल्समैन और फाइनेंशियल प्लानर जो लोगों को अमीर बनाने का दावी करता है। औरोरा डेवरो, एक खूबसूरत और पुरअसरार खातून जो कहती है कि वो मजलूम औरतों की मदद करती है। उन सब का इस्तकबाल सैमुअल निकलस नामी एक अजीब व गरीब मेज़बान करता है। खेल शुरू होता है लेकिन होटल की फ़ज़ा में कुछ अजीब है। डिटेक्टिव क्वेन को होटल के खफिया हिस्सों में अजीब व गरीब मास्क पहने लोग नजर आते हैं, जबकि बली गरे जब होटल से फिरार होने की कोशिश करता है तो वो एक टैक्सी में बैठता है। आंख झपकते ही खुद को दोबारा उसी होटल के कमरे में पाता है जैसे वो कभी निकला ही ना हो। तजस्सुस भरा मूड जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, उन 5 को एहसास होता है कि ये कोई आम मुकाबला नहीं है। इंटरनेट से उनका डेटा मुट चुका है, मोबाइल सिग्नल्स गायब हैं और होटल से बाहर जाने का हर रास्ता दोबारा इसी कमरे पर आकर खत्म हो जाता है। तब सैमुअल एक होलनाक इंकिशाफ करता है। आप यहाँ सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी बका के लिए खेल रहे हैं। होटल के इस आलीशान कमरे में अब खामोशी नहीं बल्कि खौफ का राज था। सैमुअल निकोलस, जो एक प्रासरार मेजबान था, अब इन 5 खिलाड़ियों को उनके असल रूप दिखाने वाला था। खेल का अगला मरहला शुरू होता है, लेकिन इस बार दांव पर कार्ड्स नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के वो राज थे जिन्हें वो दुनिया से छिपा कर बैठे थे। सबसे पहले बारी आती है टॉम कार्टराइट की, जो एक बड़ा लीडर बनकर घूमता है। सैमुअल उसे याद दिलाता है कि जिस बीवी के कत्ल का दुख दिखाकर उसने वोट लिए, असल में उसकी मौत के पीछे कौन था। टॉम का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि यहाँ उसके झूठ का पर्दा चाक होने वाला है। फिर नंबर आता है डॉक्टर स्कॉट का, वो डॉक्टर जिसे लोग मसीहा समझते थे। लेकिन इस कमरे में मौजूद स्क्रीन पर कुछ ऐसी सर्जरीज की वीडियोस चलती हैं जहां उसने पैसों की खातिर मासूम जानों के साथ खुलवाड़ किया था। एक एक करके इन 5 को मालूम होता है कि वो यहाँ किसी इत्तेफाक से नहीं आए बल्कि इन सबको एक खास मकसद के तहत चुना गया है। उसी दौरान होटल में अजीब व गरीब वाक़यात शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं। डिटेक्टिव क्वेन को एहसास होता है कि ये होटल कोई इमारत नहीं बल्कि एक भूल भलियां है जहां वक्त और समत का कोई वजूद नहीं। वो जब भी किसी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते, खुद को वापस इसी पोकर टेबल पर पाते। उसी दौरान अरोरा, जो कि बहुत पुरस्कौन नजर आ रही थी, अचानक बदलने लगती है। उसके पास एक ऐसा राज था जो इस पूरे गरबा को हिलाकर रख देने वाला था। सैमुअल इंकिशाफ करता है कि यह पोकर टूर्नामेंट असल में एक इंसाफ की अदालत है जहां हारने वाले की सजा सिर्फ खेल से बाहर होना नहीं बल्कि हमेशा के लिए मिट जाना है। तजस्सुस भरा मूड खेल के दरमियान ही बलिगरे सेल्समैन को महसूस होता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है, लेकिन वहां कोई जख्म नहीं था। तभी सैमुअल मुस्कुराकर कहता है,
आप सबको लगता है कि आप यहां जिंदा चलकर आए हैं, लेकिन क्या आपको अपनी आखिरी याद है? ये जुमला सुनते ही उन पांचों के दिमाग में एक जोरदार धमाके की याद आती है। क्या ये सब पहले ही मर चुके हैं? होटल का माहौल अब किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। सैमुएल निकोलस अब अपनी अदाकारी का लबादा उतारकर इन पांचों को हकीकत का आईना दिखाने वाला था। वो इंकशाफ करता है कि इन पांचों खिलाड़ियों की जिंदगियों में एक ऐसी कड़ी मुश्तरक है जिसने एक मासूम बच्ची सेलेस्ट की जिंदगी जहन्नम बना दी थी। सबसे पहले बारी आती है टॉम कार्टराइट की। टॉम ने न सिर्फ अपनी अमीर बीवी आयना को कत्ल किया था, बल्कि इस कत्ल का गवाह अपनी 7 साला सौतीली बेटी सेलेस्ट को बना दिया था। उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए उस कत्ल का इल्जाम एक बेगनाह बेघर आदमी पर लगाया और उसे फांसी चढ़ते हुए देखा। यही नहीं, उसने सेलेस्ट को उसके शराबी बाप के पास भेज दिया, जहां से वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। उसके बाद डॉक्टर स्कॉट का काला चेहरा सामने आता है। जब सेलेस्ट 16 साल की उम्र में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए आई, तो इस लालची डॉक्टर ने उसका एक सेहतमंद गर्दा किडनी चोरी करके बेच दिया था। उस ऑपरेशन ने सेलेस्ट को उम्र भर के लिए जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला कर दिया, जिससे निजात के लिए वो नशे की आदी हो गई। डिटेक्टिव माइकल कोएन की बारी आई तो मालूम हुआ कि उसने सेलेस्ट को एक ऐसे जुर्म में फंसाया जो उसने किया ही नहीं था। कोएन ने उस मासूम लड़की का फायदा उठाया और जब उसने इनकार किया तो उसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया। जब सेलेस्ट जेल से बाहर आई तो उसे अपनी मां की विरासत से कुछ पैसे मिले, लेकिन यहां बली गिरे। सेल्समैन एक शिकारी बनकर आ गया। उसने सेलेस्ट को झूठे ख्वाब दिखाकर उसकी जिंदगी की जमा पूंजी लौट ली और उसे सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया। बालाखिर 22 साल की छोटी सी उम्र में इन पांचों के हाथों तबाह होने वाली सेलेस्ट ने अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए मौत को गले लगा लिया। सैमुएल गुस्से से कहता है कि तुम सब ने मिलकर उसका आहिस्ता आहिस्ता कत्ल किया है। तजस्सुस भरा मोड़। ये सब सुनने के बाद जब वो लोग फिरार होने की कोशिश करते हैं तो मालूम होता है कि वो जिस होटल में हैं वो असल में जमीन पर मौजूद ही नहीं। सैमुएल ऐलान करता है कि अब सिर्फ एक ही हाथ खेला जाएगा। जीतने वाला अंजात पाएगा और बाकी चारों सीधे जहन्नम में जाएंगे। कमरे का दर्जा हरारत अब नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुका था। सैमुएल निकोलस, जो अब एक मामूली मेजबान नहीं बल्कि किसी शैतानी कुव्वत का रूप धार चुका था, इन पांचों गुनाहगारों को बताता है कि अब किसी किस्म की अदाकारी का वक्त खत्म हो चुका है। वो ऐलान करता है कि आप पांचों का ठिकाना जहन्नम है, लेकिन अंजात का एक मौके बाकी है। सैमुएल एक आखिरी पोकर हैंड खेलने का हुक्म देता है जिसमें सब ऑल इन होते हैं। वो इंकशाफ करता है कि उस बार इनाम $20 मिलियन नहीं बल्कि आज़ादी है। जीतने वाला यहां से वापस जा सकेगा, जबकि हारने वाले चारों हमेशा के लिए नीचे जहन्नम जाएंगे। फिर सैमुएल इस पर्दे से नकाब उठाता है जिसका सबको इंतजार था। वो बताता है कि वो कौन सी हस्ती है जो तुम सबको उस मेज तक लेकर आई है। वो अरोरा की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये वो अरोरा नहीं थी जिसे वो जानते थे। सैमुएल बताता है कि अरोरा असल में सेलेस्ट का वो तसव्वुराती दोस्त, इमेजिनरी फ्रेंड है जिसे उसने बचपन में अपने दुख बांटने के लिए तख्लीक किया था। सेलेस्ट, जिसने उन पांचों के हाथों हर कसम का जुल्म सहा था, अब अरोरा के रूप में उनके सामने बैठी उनके अंजाम का फैसला कर रही थी। वो बारी बारी उनके कार्ड्स पलटने का कहती है। डिटेक्टिव माइकल कोएन फुल हाउस दिखाता है और खुशी से चीखता है कि वो जीत गया। बली गरे 4 टीन 4 टीन्स दुखाकर उसे पीछे छोड़ देता है। डॉक्टर स्कॉट 4 जैकस 4 जैक के साथ सबको हैरान कर देता है और समझता है कि वो घर जा रहा है। टॉम कार्टराइट स्ट्रेट फ्लूश दुखाकर सबकी उम्मीदें तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही अरोरा अपने कार्ड्स पलटती है वहां एक रॉयल फ्लूश होता है। कमरे में सुनाटा छा जाता है। सब चलाने लगते हैं कि ये धोखा है, ये खेल पहले से तयशुदा था। तजस्सुस भरा मूड। जैसे ही खेल खत्म होता है, सैमुएल कहता है कि वादे के मुताबिक एक शख्स को अंजात मिलेगी। अरोरा सेलेस्ट मुस्कुराकर कहती है कि वो उन सबको माफ करती है। ये सुनकर इन चारों के चेहरों पर सुकून आता है, लेकिन सैमुएल कहकाहा लगाकर कहता है, माफी का मतलब ये नहीं कि तुम जहन्नम से बच गए हो। ये चर्च नहीं है
और मैं खुदा नहीं हूं खेल की मेज पर बछाई गई। बसात अब अपने अख्तिताम को पहुंच चुकी थी। सैमुअल निकोलस, जिसका चेहरा अब किसी भयानक साए की तरह चमक रहा था, उन चारों खिलाड़ियों की माफी की दरख्वास्तों पर कहकहा लगाता है। टॉम, डॉक्टर स्कॉट, माइकल कोइन और बल्ली गरे को लग रहा था कि सेलेस्ट उरोरा की मुआफी उन्हें बचा लेगी, लेकिन सैमुअल का जमला कि यह चर्च नहीं है और मैं खुदा नहीं हूं उनके जिस्मों में बर्फ जैसी सर्दी दौड़ा देता है। अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगती हैं और एक होलनाक मंजर शुरू होता है। सैमुअल अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन चारों की रूहों को उनके जिस्मों से खींचना शुरू कर देता है। ये मंजर इतना तकलीफदह और होलनाक था कि उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वो चारों अपनी जिंदगी के आखिरी गुनाहों की अजियत झेलते हुए हमेशा के लिए मुट जाते हैं। जब शौर थमता है और होलनाक आवाजें खत्म होती हैं तो वो प्रत्यक्ष हाल एक बार फिर परस्कून हो जाता है। अब वहां सिर्फ सैमुअल, सेलेस्ट और छोटा दांते मौजूद थे। सेलेस्ट, जो अब अरोरा के रूप में नहीं बल्कि अपनी मासूम शक्ल में थी, एक गहरा सांस लेती है जैसे उसके कुंधों से बरसों पुराना बोझ उतर गया हो। सैमुअल प्यार से सेलेस्ट की तरफ देखता है और उसे बताता है कि उसने अपना किरदार बिल्कुल दरस्त तरीके से अदा किया। वो सेलेस्ट को यकीन दिलाता है कि उसे अब कभी तकलीफ नहीं होगी। वो उसे एक ऐसी जगह ले जाने का वादा करता है जहां सिर्फ सुकून और इंसाफ है। सेलेस्ट सैमुअल से पूछती है कि क्या खुदा उसे पसंद करता है। सैमुअल मुस्कुराकर जवाब देता है कि वो उसे सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि उसकी हिम्मत की कदर भी करता है। तजस्सुस भरा मोड़ जैसे ही वो दोनों लफड़ की तरफ बढ़ते हैं, सैमुअल मड़कर खाली मेज की तरफ देखता है और दांते से कहता है कि अगली शिफ्ट की तैयारी करो। अभी तो सिर्फ एक गुरुआ का फैसला हुआ था, बाहर अभी लाखों ऐसे गुनाहगार लाइन में लगे हुए थे जिनका इंसाफ होना बाकी था। होटल की वो प्रासरार खामोशी अब एक अजीब से सुकून में बदल चुकी थी। चारों गुनाहगारों की रूहें अपने अबर्तनाक अंजाम को पहुंच चुकी थीं। सैमुअल, जो अब एक अदाकार से ज्यादा एक मुंसिफ नजर आ रहा था, सेलेस्ट का हाथ थामकर उसे लफ्ट की तरफ ले जाता है। सेलेस्ट, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द और धोखे में गुजारी थी, अब खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वो सैमुअल से पूछती है कि क्या उसे अब वाकई कभी वापस नहीं जाना पड़ेगा। सैमुअल उसे यकीन दिलाता है कि उसका इम्तिहान खत्म हो चुका है। वो उसे बताता है कि अरोरा का वो किरदार जो उसने जीता था, असल में उसकी अपनी हिम्मत और दूसरों को मुआफ कर देने वाली फितरत का सबूत था। लफ्ट के दरवाजे खुलते हैं तो सामने कोई अंधेरा नहीं बल्कि एक ऐसी रोशनी होती है जिसका तसव्वुर जमीन पर मुमकिन नहीं था। सैमुअल उसे बताता है कि वो अब अपने घर जा रही है जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। जाने से पहले सेलेस्ट सैमुअल का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसे वो इंसाफ दिलाया जो दुनिया के किसी कानून ने उसे नहीं दिया था। सैमुअल वापस मुड़कर दांते की तरफ देखता है और कहता है खेल कभी खत्म नहीं होता। वो दांते को हदायत देता है कि मेज को साफ किया जाए और अगली शिफ्ट के लिए कार्ड्स तैयार किए जाएं। वो बताता है कि कुल के खेल में कुछ नए शिकारी आ रहे हैं जिनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मासूम बच्चों पर जुल्म किया है और उनका अंजाम और भी अबरतनाक होगा। दोस्तों, हमें ये सबक देती है कि शायद हम दुनिया की नज़रों में अपने गुनाह छिपा लें, लेकिन कुदरत के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हर वो आंसू जो किसी मासूम की आंख से निकलता है एक दिन जालिम के लिए तबाही का सबब बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो स्क्रीन की दुनिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप ऐसी मजीद प्रासरार फिल्मों की वजाहत देखना चाहते हैं।